अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं शगुफ्ता स्टिचिंग एकेडमी। तो आज हमारी ब्राइडल लहंगा की दूसरी वीडियो है। आज सबसे पहले मैं आपको इसका बेल्ट बनाना बताऊंगी कि ब्राइडल लहंगे या किसी भी लहंगे का बेल्ट कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका बेल्ट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पेपर टेप ले लिया है, मतलब मैंने चेपी लिया है। इसके लिए 2.25 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लेंथ जो है वो 35 इंच है। तो बेल्ट पहले आपने नाप कर लेना है कि आपको कितने साइज़ का बेल्ट चाहिए, तो उसी हिसाब से आपने उसका बेल्ट काट लेना है और 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना। ये देखें, इसकी लेंथ टोटल 35 इंच है, तो हम उसी हिसाब से इसकी लेंथ लेंगे। अब ये देखें, ये चेपी मैंने 2 पीसेस में ली है और मैंने यहाँ पे बुकरम यूज़ की है, सॉफ्ट वाली। मैं यहाँ पे चाहती तो मैं यहाँ पे लट्ठा कॉटन चेपी, जिसे जेंट्स चेपी भी कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है जो आपकी स्किन पे चुभेगी, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका कपड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई 7 इंच और लंबाई इसकी 35 इंच है। जितनी हमारी बुकरम की लंबाई थी उतनी ही हमारी कपड़े की लंबाई होगी। तो सबसे पहले हमने कपड़े को सीधा कर लेना है और उसके तो हमारे इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो है 7.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 35 इंच। मतलब जितनी हमारी बुकरम की लंबाई थी, हमने उसी हिसाब से हमने कपड़े की भी लंबाई लेनी है। अब हमने कपड़ा सेट कर लेना है, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये रेशमी कपड़ा ऐसा होता है अक्सर एक तरफ से आगे और दूसरी तरफ से पीछे हो जाता है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा फैब्रिक बिल्कुल इक्वल हो, बिल्कुल सीधा हो, इसमें कहीं भी आगे पीछे ना हो। अब हमने चेपी को बराबर कर लेना है, मतलब दोनों पट्टियाँ उसकी हमने बराबर करके सिलाई का मार्जिन छोड़ के तो हमने कपड़े के ऊपर सेट कर देनी है। अब इसे हम अच्छे से प्रेस के साथ यहाँ पे चिपका लेंगे इसे और उसके बाद इसका सॉरी मेरे से उसका गला ख़राब हुआ है। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर जो सिलाई का मार्जिन छोड़ा था वो इसके ऊपर फोल्ड करके अच्छे से प्रेस के साथ बिठा लेंगे इसे। और उसके बाद जो इसकी अंदर वाली साइड होगी, जो हाफ हमारा कपड़ा बचा होगा, वो इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस के साथ बिठा लेंगे। इससे हमारा बेल्ट बहुत ही सफाई के साथ बनेगा। तो मैं आपको इसे प्रेस करके फिर दिखाती हूँ। मैंने इसे अच्छे से कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और अब ये देखें, इसे अच्छे से हमने सेट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, इसे अच्छे तरीके से चिपका के उसके ऊपर सिलाई का जो मार्जिन हमने छोड़ा था वो उसके ऊपर फोल्ड कर दिया है। ये देखें, इस तरह फोल्ड करके अच्छे से बिठा लिया है। अब हमने दूसरी साइड इसके ऊपर पलट के ऐसे और इससे भी प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया। अब जितने अच्छे से प्रेस करेंगे, जितने अच्छे से प्रेस के साथ कपड़े को बिठाएंगे, अब कपड़ा आपका वहीं पे सेट हो जाएगा और इससे ये और बेल्ट भी बहुत सफाई से बनता है। अच्छा, हमने नीचे वाली साइड ऐसे पे चेपी के ऊपर फोल्ड करके प्रेस किए। अब ये हमारी जो दूसरी साइड है, इसको हमने सिंपल ऐसे फोल्ड करके पूरे बेल्ट को पलट देना है। पलटने के बाद इसका ये जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है, ये बेल्ट के ऊपर पलटेंगे। मतलब इसको नीचे की साइड पे हम नहीं पलट के प्रेस करेंगे, बल्कि बेल्ट के ऊपर रख के प्रेस करेंगे। इससे क्या होता है कि जब हम इसे बेल्ट से नीचे की तरफ इसको अपनी जगह पे सेट करेंगे तो ये बेल्ट से थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ के आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे जब हम फोल्ड करेंगे इसको दोबारा, तो ये हमारा बेल्ट से थोड़ा सा बाहर होके आएगा, मतलब बेल्ट के बराबर फोल्ड नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जब हम सिलाई लगाएंगे, जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे अपने लहंगे के साथ, तो नीचे वाली साइड से कपड़ा बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि उसके ऊपर सिलाई आएगी। बिल्कुल भी वो बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि बहुत ही सफाई के साथ उस कपड़े के ऊपर सिलाई आएगी। नीचे से हमारा अगर थोड़ा सा बाहर भी निकल जाता है तो उसकी टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो तो अंदर की साइड आ जाना होता है ना। वैसे भी सिलाई आ जाएगी तो सही हो जाएगा। ये देखें, अब मैंने इससे प्रेस कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये बिल्कुल थोड़ा सा इसका मार्जिन बाहर निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता।
अगर हम वैसे ही सिंपल रख के कर दें और बेल्ट के बराबर करके कर दें, जब हम बेल्ट लगाने लगते हैं तो फिर आगे पीछे हो जाते हैं, तो इस तरह बिल्कुल भी नीचे वाला कपड़ा नीचे से नहीं निकलता। ये देखें, यहाँ पे एक सूत्र के बराबर कपड़ा बाहर है, नीचे वाला जो हमारा मार्जिन हमने छोड़ा था वो बाहर है थोड़ा सा। तो जब हम बेल्ट लगाएंगे, अटैच करेंगे लहंगे के साथ, तो हमारा बहुत ही आराम से हो जाएगा। इस तरह हमारा बेल्ट बन के तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। हमने स्टिच कैसे करना है इसको, सबसे पहले हमने इसको ऐसे उल्टा कर लेना है। ये देखें, ये हमारी बाहर वाली साइड, ये हमारी अंदर वाली साइड है, और नीचे जिसके साथ हमने चेपी पेस्ट की है वो नीचे वाली साइड है, मतलब हमने उल्टा कर दिया इस कपड़े को। अब हम इसके दोनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, जो हमने मार्जिन छोड़ा है वो हमने बाहर की तरफ करना है यहाँ पे, क्योंकि जब हम सीधा करेंगे तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि हमने जब नीचे वाले कपड़े को ऊपर रख के फोल्ड किया था वो थोड़ा सा बाहर हो गया था, तो सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हमने दोनों कपड़ों को बराबर रखना है, क्योंकि ये जगह नज़र आती है तो यहाँ से नीचे वाला कपड़ा बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ से हमारा दोनों साइडों से इक्वल होना चाहिए। तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। हमने दोनों कपड़ों को इक्वल रखते हुए सिलाई लगानी है, और सिलाई को एंड पे डबल करके पक्का कर देना है। ये देखें, अब दूसरी साइड पे भी हमें सेम मेथड के साथ सिलाई लगानी है। ये देखें, मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें, दोनों साइडों से इसको चेक कर ले। ये देखें, हमारी इस वाली जगह से इक्वल होनी चाहिए। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, जब हम सीधा करेंगे तो ये आराम से सीधा हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरह हमारा बेल्ट बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, हमने प्रेस के साथ इसको अच्छे से बिठा के बनाया है, तो देखिए कितनी सफाई से हमारा बेल्ट बन गया है। ये देखिए, ये देखें, अब सिलाई करने के बाद हमने दोबारा इसको प्रेस किया है, और प्रेस करने के बाद इसकी सफाई चेक करें। जितना हमारा कपड़ा प्रेस करके हम लोग सिलाई करेंगे उतनी ही सफाई आएगी, उतनी ही नीटनेस आएगी इसमें। तो अब चलते हैं अपने लहंगे की तरफ कि हमने इसको स्टिच कैसे करना है। ये देखें, मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने इसे रफ़ तरीके से सिलाइयाँ लगा के हमने बराबर कर लेना है। इसके चारों साइडों पे इसलिए सिलाई लगाई थी ताकि हमारा कपड़ा हिले ना। आपको पता है रेशमी कपड़े को संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरह आप इजी तरीके से कर लेते हो। तो सबसे पहले मैं ऊपर बेल्ट वाली जगह पे यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, ताकि मेरा इनर और जो लहंगे का कपड़ा है वो आपस में हिले ना। ये देखिए, जहाँ पे मैंने कट लगाया हुआ है इतना हमें बेल्ट चाहिए, और इस कट से लेके दूसरी साइड के कट तक हमने सिलाई लगानी है। मतलब जितना हमें बेल्ट चाहिए हमने उतनी सिलाई लेनी है, और एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी ऊपर से है वो हमने काट लेना है, निकाल लेना उसके पास से। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। यहीं से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि काम वाले कपड़े और रेशमी काम, एक तो काम हो दूसरा रेशमी कपड़ा हो, तो उसको संभालना कितना मुश्किल होता है, बार बार नीचे गिरता है। तो आपको इसे संभालना आना चाहिए कि हमने इसे कैसे कैरी करना है, ताकि हमारी सिलाई भी सफाई से आए और हमारा कपड़ा भी ख़राब ना हो। तो ये देखिए, मैंने कट से स्टार्ट किया सिलाई लगाना, और जहाँ तक मैंने नेक्स्ट कट लगाया, जहाँ तक मुझे कपड़ा जिसका बेल्ट चाहिए था वहाँ तक मैंने उसकी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे लाके हम लोग डबल कर देंगे,
और मशीन के नीचे से निकाल लेंगे। इसी तरह हम बैक पे भी ऊपर से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हमने ये जो कच्चा धागा, कच्ची सिलाई की थी, मोटी मोटी सिलाइयाँ लगाई थी, वो हमने निकाल लेना है धागा, क्योंकि मैंने दोनों को एक साथ नहीं सिलाई करना। मैंने इनर को अलहदा से सिलाई करना है और नीचे वाले कपड़े को अलहदा से। बेल्ट वाली जगह से तो हमने इकट्ठे सिलाई करना है, इसलिए ऊपर से मैंने सिलाई लगा के इनको जॉइंट कर लिया है। अब हमने बैक पे भी सेम तरीके से सिलाई लगानी है बेल्ट वाली जगह पे। ये देखें, ये हमारे लहंगे की बैक साइड है और इस पे भी हमने सेम तरीके से सिलाई लगानी है। बेल्ट वाली जगह पे सिलाई लगा लूँगी मैं, सिलाई लगा के जॉइंट कर दूँगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने अगर सीखना है तो पूरी वीडियो वॉच लाजमी क्या करें। बीच में से कहीं से अगर आप लोग स्किप कर देते हैं तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तो अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ सके। ये देखें, मैंने इसके बैक साइड पे भी बेल्ट वाली जगह पे सिलाई लगा ली है। अच्छा, अब हमने धागा निकाल के ये साइड से एक साइड, मतलब फ्रंट और बैक की एक साइड हमने ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमने सेपरेट कर लेना है फ्रंट को। ये देखें, अब धागा काट के मैं इसे खींच लूँगी, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने इसके बेल्ट वाली जगह से बराबर रखना था, इसलिए हमने लगाया था। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें, धागा हमने निकाल लिया है। अब हम लहंगे के फ्रंट और बैक दोनों को बराबर रख देंगे। ये देखें, इसके ऊपर नीचे इसकी बैक साइड है तो उसकी सीधी वाली साइड ऊपर है। फ्रंट से भी मैं धागे निकाल के फ्रंट का सीधी साइड नीचे और उल्टी साइड ऊपर रख के, जो सिर्फ लहंगे का कपड़ा है, फ्रंट और बैक के दोनों को लहंगे के कपड़े को बराबर रख के सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, हमने अच्छी तरह सारे धागे इसके निकाल लेने हैं पहले। ये देखिए, फ्रंट और बैक को हमने इस तरह आपस में बराबर रख लेना है। ये याद रखना है कि हमारी लेफ़्ट साइड पे बेल्ट ओपन और बंद होगा और ज़िप भी हमारी लेफ़्ट साइड पे आएगी। तो हमने सिलाई जो है वो लहंगे की राइट साइड पे ऊपर से लेके बेल्ट वाली जगह से लेके नीचे घेरे तक हमने पूरी लगा देनी है। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ लहंगे का कपड़ा पकड़ा हुआ है, उसके इनर को हमने पीछे की तरफ ऐसे कर दिया है। जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी बेल्ट की, उस वहाँ से हमने बाहर कर देना। अब ये देखें, अब इनर को भी मैं पहले नीचे वाले कपड़े को अंदर की तरफ करके ऊपर इनर को पकड़ के ऊपर से इनर की भी सेपरेट सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके लहंगे की सिलाई लगाते हैं। जो भी लहंगे का फैब्रिक था, फ्रंट और बैक को अच्छे से बराबर रख के हम उसकी सिलाई लगा लेंगे। राइट साइड पे, लहंगे की राइट साइड पे हमने सिलाई लगानी है। लेफ़्ट साइड पे अभी हमने पूरी सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि उस साइड पे हमने ज़िप लगानी है, तो ज़िप के लिए हमें ऊपर से जगह छोड़नी होगी। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
ये देखें सिलाई हमने स्टार्ट वहाँ से करनी है जहाँ पे हमने लहंगे की सिलाई लगाना स्टार्ट की थी, मतलब उसके बेल्ट की सिलाई लगाना जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। और बाकी जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था, सिलाई के मार्जिन को लेके हमने सिलाई लगानी है इसकी। ये देखें, ये दोनों कट वाली जगह हमने बराबर रखनी है इसकी। ये देखें हमने इन दोनों कपड़ों को आपस में मिला के ऐसे रखना है और फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। हमने फ्रंट और बैक के इनर को ऐसे पीछे की तरफ कर लेना है और कपड़े के ऊपर ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखें, तो स्टार्टिंग में हमने सिलाई को पक्का करना है। ये देखिए पहले हमने लगा के इसको डबल करना है ताकि हमारा बेल्ट लगाते हुए हमारी सिलाई खुले ना। ऐसे ही हमने नीचे तक बराबर मार्जिन छोड़ते हुए दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए हमने ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए जितना जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन के हिसाब से हमने साइडों पे सिलाई लगा लेनी है। आपने नीचे से उसकी कढ़ाई का भी ध्यान रखना है कि मोती वगैरह सुई के नीचे ना आए। अगर कोई आ भी रहा है तो हमने उसको पहले निकाल लेना है। ये देखें नीचे घेरे की साइड पे आपने फ्रंट और बैक पे जो कढ़ाई है उसको इक्वल रखना है, यहाँ से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी। इसलिए थोड़ा सा पीछे सिलाई को छोड़ के आप बराबर कर लें ताकि अगर कहीं से एक साइड से कपड़ा, अक्सर हम लोग जब सिलाई कर रहे होते हैं एक कपड़ा लूज़ रह जाता है और दूसरा टाइट हो जाता है तो वो नीचे से बराबर नहीं आती, आगे पीछे हो जाती है। तो इसलिए सिलाई को थोड़ा सा पीछे, जैसे अब मैंने कितना ज़्यादा फासले से पीछे रखा हुआ है और पहले मैंने उसको बॉर्डर को बराबर रख के पकड़ा है और फिर सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। ये देखें, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि नीचे से हमारा बॉर्डर जो है वो बराबर आना चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब बैक साइड पे कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ भी है तो उसको भी हमने सेट करना है। ये देखें यहाँ से नीचे वाली साइड पे कट भी है और यहाँ से ये देखें अब उसके नीचे मोती आ रहे हैं, कढ़ाई के मोती आ रहे हैं, तो हमने पहले उनको निकाल लेना है। अगर ऐसा कोई मोती है जिसके ऊपर से सुई चल जाती है फिर तो ठीक, अगर नहीं है तो हमने उसे इस तरह निकाल लेना है। ये देखें जितने भी मोती सिलाई के नीचे आ रहे थे मैंने वो सारे रिमूव कर दिए हैं यहाँ से। तो अब सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही बॉर्डर को इक्वल रखते हुए और कट का ख्याल करते हुए हमने सिलाई यहाँ पे ला के डबल कर देनी है, एंड पे ला के। ये देखें तो हमारे लहंगे की एक साइड की सिलाई तो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके इनर की भी ऐसे ही ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसके इनर को पकड़ेंगे। ये देखें
ये यहाँ से हमने इसके लहंगे की सिलाई लगाई थी और अब हम ये देखें जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उस हिसाब से हमने सिलाई लगा के उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लेना है। ये देखें ये बहुत ही इजीली हो जाता है। इसको अंदर की तरफ मोड़ के अब हम इसके इनर को पकड़ेंगे और जहाँ से हमने सिलाई बेल्ट की लगाना स्टार्ट की थी वहीं से ही, जैसे जहाँ से हमने इसके लहंगे की सिलाई लगाना स्टार्ट की थी वहीं से ही हमने इसकी इनर के भी सिलाई स्टार्ट करनी है। उतना ही मार्जिन छोड़ेंगे जितना हमने लहंगे का मार्जिन छोड़ा है, हम उसके इनर का भी उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीट सिलाई लगा देंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊं, इसलिए मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप कुछ भी मिस करते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको समझ आ सके। मैं इसलिए सारी सिलाइयाँ आपके सामने लगा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ सके। मैं चाहती तो मैं इस चीज़ को बीच में से स्किप करके वीडियो को शॉर्ट कर सकती थी, लेकिन आपको फिर समझ नहीं आना था कि हम मैंने इसकी सिलाइयाँ कैसे लगाई हैं। तो मैं एक एक चीज़ आपके सामने करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह हमारी एक साइड से सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके दूसरे साइड की सिलाई देख लेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।